बनेगा। और याद और योग के अंदर अंतर कुछ नहीं। योग अक्षर सन्यासियों का है, हठ योगियों का है। हमारी गृहस्थ व्यवहार में योग अक्षर नहीं है। क्या है? याद है। बच्चा पैदा होता है तो माँ की याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो मित्र संबंधी याद आने लगते हैं, मोहल्ले पड़ोस के दोस्त याद आने लग पड़ते हैं। फिर स्कूल में भर्ती किया जाता है तो टीचर याद आता है। पढ़ाई पूरी होती है, पढ़ाई पूरी होती है, फिर नौकरी पेशा करता है, धंधा करता है तो धंधी धोरी के लोग याद आने लग पड़ते हैं। तो आत्मा का स्वभाव है कोई न कोई को याद करना। अभी तक जो याद करते आए वो देहधारियों की याद थी। उन देहधारियों की याद से देह विनाशी है तो याद करने वाले का भी क्या हाल होगा? विनाशी बन जाएगा। अब बाप आकर क्या बताते हैं? याद ही करना है, लेकिन याद को कन्वर्ट कर दो। देह को याद न करके, अपनी देह को याद न करके, संबंधियों की देह को याद न करके किसको याद करो? ऐसे को याद करो जिसको अपनी देह है ही नहीं। अपनी देह तो नहीं है, परंतु मुकर्रर देह में आता है या नहीं आता है? आता है। तो दो बातें हो गई। एक तो मुकर्रर देह व्यक्त है और एक अव्यक्त है। तो किसको याद करें? है साकार में निराकार को याद करें। लक्ष्य हमारा निराकार को याद करने का है या साकार को याद करने का है? वैसे भी माँ बच्चे को याद करती है। बच्चा स्कूल में गया है तो माँ की बुद्धि कहाँ चली जाती है? स्कूल में चली जाती है। बच्चा बड़ा हो गया, विलायत में पढ़ने चला गया, बाप बच्चे को याद करता है तो बाप की बुद्धि कहाँ चली जाती है? विलायत में जाती है कि नहीं? स्थान से भी कनेक्शन है या नहीं है? याद का स्थान से भी कनेक्शन है। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आया हुआ है तो कोई धाम है उसका या नहीं है? मुकर्रर धाम के चार चार धाम में चक्कर लगाने हैं? है एक ही धाम है, ऊंचे ते ऊंचा धाम है। उस धाम का नाम का क्या दिया? नहीं, माउंट आबू। क्या? आबू। सारी दुनिया की बदबू जिसमें इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया की ग्लानि जिसके ऊपर थोप दी जाए, उसमें बाप आते हैं। शास्त्रों में नाम क्या दे दिया है? उस अवतार का कोई नाम दिया है? कलंकीधर नाम दिया है। तो तुम बच्चे भी नंबरवार कलंकीधर हो, क्योंकि बाप आते हैं कलंक को धोने के लिए।